नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सार्थक श्योर सक्सेस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग संख्या पद्धति के तीसरे प्रश्नावली 1 का सी के प्रश्नों को हल करते हैं। और प्रश्नावली को शुरू करें इससे पहले हम आपसे कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको पूरा देखेंगे तो अच्छी तरह से जो है समझ में आएगा। तो आइए हम लोग पहले प्रश्न पे चलते हैं। दिया है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इसके पहले भी हम लोग बहुत से प्रश्न हल कर चुके हैं संख्या रेखा पे। तो आइए यहाँ पे हम आप लोगों को जो है संख्या रेखा पे निरूपित करना बताते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग इन संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न का। जो पहली संख्या दी हुई है 1/5। तो आइए हम लोग जो है 1/5 को संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं। 1/5 तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आप लोग संख्या रेखा तो बार बार बनाए ही होंगे। संख्या रेखा भी आप एक संख्या रेखा बनाइए। संख्या रेखा पे हम लोग यहाँ बीच में 0, फिर बराबर दूरी पे हम लोग संख्याएं लिखते हैं। 0 के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं और बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं। तो हम लोग आइए इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 इधर पॉजिटिव संख्या हो गई, इधर हम लोग निगेटिव संख्या लेंगे। -1 -2 -3 और ऐसे ही -4। ठीक, तो हमको दिखाना है 1/5। तो संख्या रेखा बनाइए, जैसे हम लोग पूर्णांकों को दिखाते हैं वैसे दिखाएंगे। अब क्या करना है, सभी जो पूर्णांक लिखे हैं सबके हर को 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, ऐसे इधर ही -1/5, -2/5, -3/5, -4/5 संख्या रेखा बन गई। अब आपको ऐसे करने के बाद आसानी से जो है आपको दिख रहा होगा कि ये संख्या रेखा पे मुझे दिखाना क्या है 1/5। तो 1/5 कहाँ है, यहाँ पे है। ये हो गया हमारा 1/5। ये हमारा 1/5 हो गया। ठीक, आसानी से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। अगर इसको कोई बिंदु दें ए बी तो ए करके लिख दें या बी करके दिखाना है कुल मिला के। तो आइए अगली संख्या दी हुई है -2/5। तो -2/5 तो हर देखिए यहाँ भी माइनस दूसरा हम लिखते हैं, इसी रेखा पे ही दिखा देते हैं -2/5। इसका भी हर 5 ही है, इसका भी हर 5 था, इसका भी हर 5 ही है। तो इस संख्या को भी इसी पे दिखा सकते हैं। तो -2/5, तो 0 को बाएं तरफ देखिए, ये -2/5। ये जो है -2/5, इसको हम लोग -2/5। ठीक, 2 बिंदु हो गए। अगर मान ली इसको हम ए या बी करके डिनोट करें तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा बिंदु हो गया ए और ये बिंदु हमारा हो गया बी। आइए नेक्स्ट तीसरी संख्या जो दी हुई है 3 सही 2/7। ये मिश्रित भिन्न है, तो इसको पहले हम लोग सही करेंगे। 7 का 3 में गुणा करेंगे और अंश को जोड़ेंगे। 7 3 21, 21 2 23, 23/7। तो संख्या रेखा पे लंबी संख्या रेखा बनाना पड़ेगा और इस तरह से अगर हम लोग बनाएंगे तो हमको आसानी होगी। और 3 सही 2/7 का मतलब है कि 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है ये संख्या। उसको हम यहाँ दिखा सकते हैं, मगर थोड़ा उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हम लोग सीधी सीधी संख्याओं को जैसे पूर्णांकों को लिखते हैं उस तरह से लिख करके आसानी से दिखाएंगे। उसके हर को डिवाइड करेंगे 7 से, सभी संख्याओं का हर बनाएंगे 7, फिर आसानी से हम लोग उसको दर्शा देंगे। तो पॉजिटिव संख्या है, निगेटिव कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4, ऐसे ही बीच में और संख्याएं रहेंगी। मान लीजिए आगे से लिख रहे हैं
21, 22, 23, 24, ऐसे करके बीच में जो है संख्याएं जो हैं उनको छोड़ दे रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं कि ऐसे ही संख्याओं को लिखते जाना है 1 से लेके 23, 24 तक। अब उसके बाद सभी संख्याओं का हर 7 कर देना है। 7 से डिवाइड कर दीजिए। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, ये। अब हम लोग इस पे आसानी से दिखा सकते हैं। हमको दिखाना क्या है? 23/7। 23/7 ये संख्या, ये हो गया 23/7। चलिए इसको कोई बिंदु देते हैं, मान लीजिए P, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं बिंदु P, 23/7। ठीक। अगली संख्या है 8/3। अब आप लोग समझ ही गए होंगे। ऐसे ही संख्या रेखा पे हम लोग संख्याएं खींचेंगे, सभी संख्याओं के हर को संख्या रेखा बनाएंगे, पूर्णांकों को लिखेंगे, सभी के हर को 3 से डिवाइड करेंगे और 8/3 आप आसानी से उस पर दिखा सकते हैं। चलिए इसको आप लोग खुद करिएगा और अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं? ये संख्याएं दी हुई हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं शांत और अशांत संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं 2 तरह की होती हैं, एक शांत और दूसरी अशांत, या उसको हम लोग अनवसानी भी बोलते हैं। उसके कई नाम हैं, अशांत, अनवसानी और उसके बाद अनंत आवर्तक। कई संख्याओं के नाम से जानते हैं, कई नामों से जानते हैं। फिलहाल हमको इतना जानता है जो शांत होती हैं, शांत परिमेय संख्या या शांत दशमलव संख्या, ये जो है इस संख्या का हम लोग हर देखते हैं और उसका अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो हमको उसके अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 मिलता है, या तो 5 मिलता है, या तो दोनों मिलते हैं। तो हम लोग समझ जाते हैं कि यह संख्या शांत दशमलव संख्या है। और अगर अशांत या अनवसानी रहती है, अनवसानी, पुनरावर्ती या अनवसानी आवर्ती, ऐसे करके, या अनंत आवर्तक, कई नाम होते हैं इसके। तो ये अगर अनवसानी पुनरावर्ती संख्या रहेगी तो इसका जब हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य भी कोई संख्या आ सकती है, अन्य संख्या भी आ सकती है 2 और 5 के अलावा। तो इसी से हम लोग इसको हल करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं, शांत दशमलव संख्या होती है, एक अशांत या फिर अनवसानी पुनरावर्ती संख्या कहलाती है। तो दोनों संख्याओं को जो है हम लोग पहले समझेंगे। अब हम लोग इसको जान चुके हैं तो अब हम लोग इसको हल करेंगे। तो 1/20, प्रश्न नंबर 2 का पहला है 1/20। इसको बताना है कि ये शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं या नहीं। तो हम लोग इसका हर देखेंगे। इसका हर क्या है? 20। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे पहले हम लोग। 20 का अभाज्य गुणनखंड, ये जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा इसका? 2 × 2 × 5। तो इसमें 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? शांत है। क्या है? शांत दशमलव। ठीक। ऐसे ही अगला प्रश्न है, अब हम लोग जल्दी इसको हल करेंगे। 1/27। यहाँ पे हम लोग जो इसका हर है 27, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड जब बनाएंगे तो 3 × 3 × 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ना ही इसमें 2 है ना ही 5 है, यानी ये अशांत है। ठीक, ये अशांत है या फिर अनवसानी लिखेंगे, अनवसानी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 3/5, 3/5। इसका हर अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसका हर हमको पहले से ही दिखाई दे रहा है कि 5 है, यानी ये शांत है, शांत दशमलव इसको हम लिख सकते हैं। अगली है संख्या
1/15, 1/15। इसको हम लोग जो है हर का अभाज्य गुणनखंड अगर करते हैं 15 का तो 3×5, इसका हर 3×5, यानी ये भी क्या है, अनवसानी पुनरावर्ती संख्या है, अनवसानी पुनरावर्ती संख्या ये भी है। ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार प्रॉब्लम नंबर 2 हो गया। अब तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में बदलिए। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही आसानी से हल करेंगे, आप लोग बस देखते जाइए। तीसरे का पहला है प्रश्न, दिया हुआ है संख्या 0.234, 0.234, इसके ऊपर ये लाइन खींची गई है। इसका मतलब है कि ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। जो संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं उसके ऊपर हम लोग जो है बार ये लाइन खींच देते हैं, इसको बार बोलते हैं। या फिर कहीं कहीं पॉइंट दिया जाता है पहली संख्या पे और लास्ट संख्या पे, ऐसी बिंदी रख देते हैं, यानी इसके बीच की संख्याएं क्या हैं, पुनरावर्ती संख्याएं हैं। तो फिलहाल इसमें क्या करना है, इसमें जो है p/q के रूप में बदलना है, यानी इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो सिंपल सा मेथड है, आप लोग ध्यान से देखिए। ये हम लोग क्या करते हैं, पहले बराबर लिखेंगे। ठीक है, छोटा तरीका बता रहे हैं आपको जिससे आप लोग आसानी से जल्दी से कर लें। तो पहले इस संख्याओं को लिख लेते हैं 2 3 4। अब बटे की लाइन में हम लोग क्या करते हैं, बटे की लाइन खींचते हैं, उसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, जितनी संख्याएं बार के नीचे होते हैं, इस लाइन के नीचे हैं, उतनी बार हम लोग 9 को लिख देते हैं। 3 संख्याएं हैं, 3 बार हमने लिख दिया है। अगर कोई संख्या इधर होती जिस पर लाइन ना होती तो उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते, 0। ठीक है, तो ये हो गई। अगर इसको हम लोग अगर हल करना चाहें तो इसको और हल करके और छोटा कर सकते हैं, नहीं तो इस पर भी छोड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 0.1254, 5 और 4 के ऊपर ये बार लाइन है, इसको भी p/q के रूप में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसी के सामने हल कर देते हैं सीधा। पहली संख्या को पूरा लिख लेंगे अंश में, 1 2 5 4 बटे। अब बटे की लाइन खींचने से पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिर्फ 2 संख्याओं के ऊपर ये लाइन है, तो 2 बार हम लोग 9 को लिखेंगे। बाकी 2 संख्याओं के ऊपर लाइन नहीं है तो इसके स्थान पे हम लोग 0 बढ़ाते हैं दाहिने तरफ। और ये जो संख्या है इसको यहां से माइनस भी करना होता है, 12, इसके ऊपर बार नहीं है, ये है। ऐसे प्रश्न जब भी आवे इसी प्रकार से हमको हल करने हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा, 12 बटे इसको लिखेंगे। ठीक, इसको भी हल करना चाहें हल कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। चलिए इसको छोड़ दिए थे, इसको तो कर ही लेते हैं। चलिए हम लोग 9 से ही डिवाइड करते हैं। पहले 9 से ऊपर और नीचे की संख्या को डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 9 1 कम 9, 9 3 12 और 9 3 27, 3 30 4 34 और 9 8 72। फिर यहाँ 9 से भाग करेंगे। ठीक, चलिए फिर हम लोग इसको जो है 2 से भाग करें, भाग करिए, 2 छंग 12, 1 13, 2 9 18, यहाँ भाग करेंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये ठीक है, हो गया। ये हमारा उत्तर हो गया, p/q के रूप में हो गया। दोनों प्रश्न हल हो गए। चलिए हम लोग चौथे प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी इसको भिन्न को दशमलव में बदलना है और बताना है कि इसका जो है प्रसार
किस प्रकार का है, यानी शांत है या अनवसानी पुनरावर्ती है। ठीक है, तो प्रत्येक का प्रसार किस प्रकार का है इसको हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं 4 का 36/100। चौथे का पहला प्रश्न हम लोग लिखते हैं 36/100, ये पहला हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करना है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ भाग देना है आपको। भाग देना तो आपको आता ही है, 36 में 100 का भाग कर देना है, अंश में हर से हमको भाग कर देना है। ये रफ कार्य के लिए बता रहे हैं यहाँ पे, या वैसे भी कर सकते हैं, चाहे इसको रफ कार्य करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। भाग देंगे, 36 में भाग जाएगा नहीं, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अब 100 का भाग करेंगे 300, अब घटाएंगे तो यहाँ आएगा 60, दशमलव लगा, यहाँ 0 उतार सकते हैं हम लोग। भाग तो आप लोग सीखे ही हैं, 6 बार ले जाएंगे 600। ठीक, कितना आ गया 0.36। ठीक, तो यहाँ पे किसी भी संख्या की कोई पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है और ये इसी पे क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, शांत, बस छोटे में लिख दो शांत, इतने से ही समझ जाना है। ठीक है, अब दूसरा 1/11, 1/11। ठीक है, यहाँ भी वही 1 में 11 से भाग, फिर से आप उसी प्रकार से करिए, ये रफ वर्क करिए, या आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन रफ वर्क में कर लेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, भाग जाएगा नहीं, 10 है, फिर 0 बढ़ा के यहाँ 0 उतारेंगे। अब पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार। ठीक है, 1199, फिर 1 आ गया। ठीक है, फिर से वही कंडीशन जैसे पहले था 1, फिर दशमलव लगा है, 0 बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तब फिर 0 उतारेंगे, तो फिर हम लोग 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर वही 1। ठीक, यानी कि 0.0909, इसका मतलब क्या हुआ, बार बार वही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.09, इसके ऊपर ये लाइन खींच देंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि ये अनवसानी पुनरावर्ती संख्या है, अनवसानी पुनरावर्ती संख्या है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये जो है अनवसानी पुनरावर्ती संख्या है। चलो अनवसानी लिख दिया बस। एक होती है शांत, दूसरी होती है अनवसानी या अशांत पुनरावर्ती संख्या। ठीक है, शांत का मतलब है जिसका अंत हो जाता है, जिसका अंत हो जाता है, और जो ये रिपीटेड होती हैं इनकी अनवसानी पुनरावर्ती संख्या कहते हैं। इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न दिया है 4 सही 1/8। चलिए एक और कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग अभ्यास करिएगा इसी प्रकार। 4 सही 1/8। अगर इस तरह संख्या दी हुई है तो क्या करेंगे, ये मिश्रित भिन्न है, पहले इसको जैसे हम लोग हल करेंगे, पहले इसको बदलेंगे, इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ेंगे। 8 का गुणा 4 में 8 चौक 32, और एक जोड़ेंगे 33, 33/8। फिर से इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देने के बाद जो आएगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, चलिए भाग करते हैं। 8 चौक 32, दशमलव हो जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, अब 0 उतारेंगे। ठीक है, 8 एक कम 8, घटाएंगे 2 आएगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, 8 दूनी 16, 4 आएगा, दशमलव लगा है, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, 8 पंचे 40। क्या हो गया, कट गया। 4.125, 4.125। चलिए 4.125
5, यानी इसका यहीं पे अंत हो गया है, ये बार बार रिपीटेड नहीं है, यानी ये क्या है, शांत दशमलव संख्या है। इसी प्रकार से 3/13, 2/11 इन सब का हम लोग जो है हल निकाल सकते हैं। ठीक, और अगर आप लोग इसको देखेंगे तो इसके जो हर हैं इसके माध्यम से भी हम लोग जान सकते हैं कि शांत है या अशांत या अनवसानी, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जो हर होता है इसका अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो या तो 2 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 2 और 5 दोनों आएगा। यहाँ पे गुणनखंड करेंगे 2 और 5 आएगा, ठीक है। यहाँ करेंगे 8 का गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी सिर्फ 2 आ रहा है, ये भी शांत है। हर को देख के भी हम लोग जान सकते हैं, इसका 3 का हमने कर दिया, 3 आप लोग करेंगे, ये देखिए ये वैसे ही दिख रहा है कि शांत नहीं है। इसका हर का फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर गुणनखंड करेंगे तो इसका भी और इसका भी हम लोग जो है करेंगे तो देखेंगे कि जो है 2 और 5 ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है देख के ही हर को बता सकते हैं, जैसे ये शांत हो गया, ये शांत हो गया, तो ये भी शांत है, बाकी ये तीनों क्या हैं, अशांत या फिर अनवसानी पुनरावर्ती संख्याएं हैं। इस प्रकार से हमारे 4 प्रश्न हो गए, आप लोग कर लीजिएगा 3 के अलावा। अब हम लोग जो है 5वें प्रश्न को करते हैं, ठीक है। तो आइए 5वें प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न नंबर 5, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? एनसीईआरटी का प्रश्न है। दिया है कि 1/7 का मान दिया है, कह रहा है इनको आप बिना लंबा भाग किए बताइए कि क्या ये जो है ये दशमलव प्रसार किस प्रकार के हैं, ठीक है। सॉरी, दशमलव प्रसार क्या है, इनका दशमलव प्रसार करने पे क्या आएगा, और अगर आप कर सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो जो है हम लोग जो है इसको हल करते हैं। प्रश्न नंबर 5, चलिए इसको आप लोग देख ही लिए हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं। पांचवा प्रश्न, 1/7 बराबर 0.142857 ये दिया हुआ है। ये क्या है, दिया है, ठीक। अब कह रहा है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है। भाग नहीं करना है, कह रहा है लंबा भाग किए बिना बताना है, तो इसी के हेल्प से हम लोग करेंगे। आइए 2/7 है तो आप लोग जान रहे हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसको आसानी से कर लेंगे, 2 गुणे 1/7 का मान यहाँ से रख लेंगे हम लोग 0.142857 ये, ठीक। अब इसी में गुणा कर देंगे अंदर, बस 2 का यहाँ पे गुणा करेंगे इसमें, 214 की 4 हासिल 1, 2 पंचे 10, 10 1 11 हासिल 1, 2 8 16, 16 1 17 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 4 8, 2 1 कम 2, फिर दशमलव लगाएंगे, ये हो गया, ठीक। इसी प्रकार से 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 सबका कर सकते हैं। चलिए हम लोग लास्ट वाला करके और देख लेते हैं, बस बाकी आप लोग कर लीजिएगा। 6/7, इसका भी वही रूल है कि 6 गुणे 1/7। पहले इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे, भिन्न का गुणा जैसे बना देंगे इसको। अब इसके बाद 1/7 का मान जो यहाँ पे दिया है उसको रख देंगे, भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 6 गुणे 1/7, 1/7 का मान रखेंगे 0.142857। अब इसका हम लोग गुणा करेंगे, 6 7 42 की 2 हासिल 4, 6 पंचे 30, 4 34 की 4 हासिल 3, 6 8 48, 48 3 51 की 1 हासिल 5,
6 दूनी 12 और 12 5 17 के 7 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25 हासिल 2, 6 एकम 6 2 8। ये हो गया बिना भाग दिए। ठीक है, तो हमने पहला हल कर दिया है, लास्ट वाला बीच के, उसको भी आप इसी तरह से हल कर सकते हैं। आइए 6वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0। इसको जो है P/Q यानी परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। इसके पहले एक प्रश्न हम लोग अभी हल कर चुके हैं, ये देखिए प्रश्न नंबर 3, इसको भी P/Q के रूप में बदलना था। ठीक वही प्रश्न है जो प्रश्न नंबर 3 हम लोग हल किए थे। चलिए हल करते हैं। इसको आप लोग देख चुके हैं, इसको रफ कर देते हैं, फिर आपको हम वो प्रश्न बता देते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 पहला है 0.6, ऊपर बार लगा है। ठीक है, तो इसका भी हमने जो तरीका बताया था सेम उसी तरह से करेंगे। 0.6 बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बार को हटा के हम लोग लिखेंगे 6 बटे। अब उसके बाद जो है हमने कहा था जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा उतना यहाँ नाम लिखेंगे। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं काट के। ठीक है, 2 3 का जब भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, 2/3। ये हो गया P/Q के रूप में जहां Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, दूसरा 0.47, ये 7 के ऊपर बार लगा है, इसको हम लोग लिखेंगे 0.47। अब यहाँ बराबर का चिन्ह लगाओ, पहले इसको पूरा लिखेंगे 47 बटे। मैंने बताया था कि जिस लाइन पे बार होता है उसकी जगह पे हम लोग 9 लिखते हैं, जिस संख्या पे बार नहीं होता है उसके स्थान पे 0 लिखते हैं, और इस संख्या को यहाँ पे क्या करते हैं अंश में घटाते भी हैं। घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 43/90। ठीक, इसी प्रकार लास्ट का प्रश्न भी कर सकते हैं, छोटा है 0.001 ये। ठीक, तो 0.001 इसके ऊपर बार लगाए, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। पहले हम लोग इसको लिखेंगे 0 लिखने कोई मतलब नहीं, सिर्फ 1 लिखेंगे बटे 3 संख्याएं हैं, तीनों पे बार लगा है तो 3 बार 9, ये हो गया आंसर। ठीक है, तीनों का आंसर आ गया। इस प्रकार से हम लोग 6 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में अगले जो है जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं 6 के आगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो नमस्कार।